लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। घर में तो शोषण होता ही है महिलाओं का, क्या हमारी बहनें नहीं कर सकती? ये वो बहनें हैं आंगनबाड़ी की जो झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। यहाँ तो सैकड़ों के सैकड़ों हमारी आंगनबाड़ी झांसी की रानी है। वो एक महिला होकर के ही महिला का शोषण कर रही है। लेकिन क्या यशोदा मैया को कुपोषित मानसिक और शारीरिक रूप से कुपोषित करना चाहते हैं? महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा इस सरकार में हो रहा है। हमारे बच्चे उनका भरण पोषण करते हैं, वो मानसिक तौर से हमारी आंगनबाड़ियाँ कुपोषित हो चुकी हैं। तारीफों से क्या हमारे पेट भर जाएंगे? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? बता रहे कि 11 घंटे काम कम से हम लोग करते हैं। ये एकदम झूठ बोलती है स्मृति। महिला समाज की नींव है। क्या जब हमारी नींव ही कमजोर होगी तो बताइए हम समाज की नींव को क्या मजबूत करेंगे? सर, मैं गौतम बुद्ध नगर से आई हूँ, ग्रेटर नोएडा से। और यहाँ पर हम सब बहनें जो इकट्ठा हुए हैं इसलिए हुए हैं क्योंकि मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि महिला समाज की जड़ है, महिला समाज की नींव है। क्या जब हमारी नींव ही कमज़ोर होगी तो बताइए हम समाज की नींव को क्या मजबूत करेंगे? सारी जो जड़ मजबूत होती हैं वो आर्थिक रूप से जब इंसान मजबूत होता है तभी वो मजबूत अपने परिवार को कर पाता है, तभी समाज को कर पाता है। बताइए कि इतने केवल 6,000 रुपये में उत्तर प्रदेश में जो मानदेय मिलता है वो केवल 6,000 रुपये मिलता है। 6,000 रुपया है और महंगाई इतनी ज़्यादा है। और 1,000 रुपये जो योगी जी देते हैं उसको भी केवल शर्तें रख दी हैं हमारे लिए कि अगर ये काम करोगे तो आपको ये 1,000 रुपये मिलेंगे, नहीं ये भी नहीं मिलेंगे। एक स्कूल के अंदर इतना बड़ा अन्याय कि एक आंगनवाड़ी जाती है उसको 6,000 और एक टीचर और एक प्रिंसिपल, एक हेडमास्टर जाती है उसको 50 और 90,000। क्या हम महिला नहीं है? क्या हम उनके मुकाबले काम नहीं करते? क्या हमारे अंदर शिक्षा नहीं है, योग्यता नहीं है? अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है और शिक्षा नहीं है तो हमारे योग्यता वाले काम क्यों कराए जाते हैं? बताइए, क्या कौन सा काम है जो एक हेडमास्टर स्कूल की करती है, क्या हम वो नहीं करते? उससे 4 गुना काम हम ज़्यादा करते हैं, फिर भी हमारे साथ में इतना अन्याय। घर में तो शोषण होता ही है महिलाओं का, लेकिन ये सरकार, ये समाज, ये भी हमारे साथ में शोषण कर रहा है। क्या हमारे लिए कोई चीज बंदी है कि तुम मुझे बताया बहुत संक्षेप में, क्या इसका असर 2024 के इलेक्शन पे पड़ेगा यदि सरकार आपकी बात को नहीं मानती? बिल्कुल पड़ेगा सर, क्योंकि एक आंगनवाड़ी कम से कम 5 से 10 वोट उसके परिवार में है। अगर वो और कुछ नहीं कर सकती तो अपने परिवार की वोट तो वो रोक ही सकती है। हाँ जी, रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। और हम BLO भी हैं, उस पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा। उससे BLO को काम भी नहीं करने के जी। हम भी मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं और 6,000 रुपये मानदेय में हमारा क्या गुजारा हो रहा? केंद्र सरकार ने 5500 रुपये दे दिया, 1500 रुपये आज तक हमें नहीं मिला। अब की बार आज तक नहीं मिली हमें। सर, जो भी सरकार आती है बस कह देती है आंगनवाड़ी समाज की जड़ है, वो योद्धा है, बस सिर्फ तारीफ कर देते हैं। आप बताइए, तारीफों से क्या हमारे पेट भर जाएंगे? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी? हमारे बच्चों को अच्छा खाना मिल जाएगा? क्या हम नहीं सरकार नहीं चाहती कि आंगनवाड़ियों के बच्चे भी कुछ अच्छा पढ़े लिखे? मोबाइल पर काम इतना कर दिया, मोबाइल पे काम करो, जाओ सारा दिन मोबाइल पर काम करना पड़े। हम लोग बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं, वहाँ की ब्लॉक के अध्यक्ष हूँ मैं, सैल सिंह। और सरकार देखिए, अभी जब इसके पहले मोदी जी हमारे DLW में गए थे तो हमारे यहाँ महिलाओं को यशोदा माता की उपाधि दिया था, लेकिन यशोदा माता की उपाधि तो उन्होंने दे दिया, इसके बाद आने के बाद पूछा भी नहीं कि यशोदा माता खा रही हैं कि जी रही हैं। क्योंकि हम लोग बच्चों कम से कम 50 कृष्ण तो हम लोग पाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई मतलब नहीं कि हम लोग खाएं जिए रहें, कोई मतलब नहीं। जबकि हमारी मोदी जी की सरकार आई है, हम लोग इतने खुश थे कि हमारे अच्छे दिन आ गए, लेकिन काम तो बढ़ गए। मोदी जी ने हम लोग डिजिटल इंडिया तो बना दिया, हम लोग मोबाइल चलाना सीख गए, काम करने लगे। अब यहाँ तक कि दिन में तो ड्यूटी करते हैं, रात में मोबाइल लेके हम लोग काम करते हैं घर में, डबल ड्यूटी। लेकिन मानदेय 1 पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे। महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा इस सरकार में हो रहा है, इसके पहले ऐसा शोषण किसी सरकार में नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आप आती हैं, वहाँ पर जो उन्होंने व्यवस्था किया है, क्या आप लोगों के लिए आंगनबाड़ी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, काम बढ़ा दिया है। पहले जो हम लोग काम कम करते थे, अब सुबह अगर 8 बजे का स्कूल है तो समय से हम लोग 8 बजे पहुँच जाते हैं और 12 बजे वहाँ छुट्टे हैं बच्चों को पढ़ा लिखा के। गार्जियन भी बच्चों को भेज दे रहे हैं। पहले बच्चे कम आते थे केंद्रों पर, अब बच्चे 30-40 बच्चे भी आ रहे हैं, तो हम लोग 8 से 12 पहले उनको पढ़ाते हैं, फिर गृह भ्रमण करते हैं 2 घंटे का,
फिर उसमें बुला लिया जाके आइए आप लोग ब्लॉक पर, वहाँ पोषाहार लेने जाते हैं, फिर वहाँ से पोषाहार उठाते हैं, गांव में पोषाहार बांटते हैं। कितना मानदेय जो आप लोग रखे हैं, कितना मानदेय रखे हैं? हम लोग को या तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, नहीं कम से कम 25,000 मानदेय दे। हम लोग यही मांग रखे हैं, कम से कम या तो 25,000 दे। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बाबूलाल मौर्य उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का प्रदेश संरक्षक हूँ। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का निवासी हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के 4.25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार तो वादा करती है, देश की सरकार तो वादा करती है, लेकिन इनका जो मूल मांगे हैं मानदेय बढ़ाने की, शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की, इस पर कोई सरकार विचार नहीं करे। जैसे आंगनवाड़ी को केंद्र पर आने का समय तो 8 बजे निर्धारित है, लेकिन वहाँ से जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। 2 बजे जाएंगे कि 3 बजे जाएंगे कि 4 बजे कि 5 बजे। विभाग के काम के साथ साथ इनकी नियुक्ति बाल विकास में हुई है। ये बाल विकास की काम कम, अन्य विभाग के काम इनसे ज़्यादा लिया जाता है। मेरा मांग है कि जब इनसे सभी विभागों का आप काम ले रहे हैं बाल विकास के अलावा, तो इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर नहीं दे सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, भारत सरकार के जो न्यूनतम मजदूरी है, कम से कम उस न्यूनतम मजदूरी को तो दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झूठा ही आप महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं, आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में एक छलावा है। ये बीच में स्मृति ईरानी का भी एक वाकया आया कि भाई हाँ, इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ 1 घंटे काम करती है। बुलाइए स्मृति ईरानी को, अगर स्मृति सही चीज बोली है, तुम्हारी बहनें आई है ना, आके यहाँ बताएं कि हम लोग 1 घंटे काम करते हैं कि 11 घंटे काम करते हैं। बता रहे कि 11 घंटे काम कम से हम लोग करते हैं। ये एकदम झूठ बोलती है स्मृति ईरानी, क्योंकि स्मृति ईरानी नहीं चाहती कि इन लोग का मानदेय बढ़ा जाए। वो एक महिला होकर के ही महिला का शोषण कर रही है। तो क्या इसका असर 2024 में पड़ा? एकदम 2024 में देखिएगा, स्मृति ईरानी जिस भी जिले से लड़ाई करेंगी, जिस भी जिले से अपना सांसदीय क्षेत्र से लड़ेंगी, इनको हरा दिया जाएगा। इनको तो किसी भी कीमत पर हम लोग आने नहीं देंगे। मानधन बहुत कम है, हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। हम बहुत 25 साल से हम काम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हमारा खर्चा इसमें नहीं चलता। पेंशन हमें मिलनी चाहिए, यानी मानधन की आधी पेंशन हमें मिलनी चाहिए, और वैद्यकीय जो खर्चा होता है उसमें भी हमारी मिलनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से और कोई सुविधा आप लोगों को नहीं मिलती है? नहीं मिलती हमको मेडिकल रजा नहीं मिलती। हम जब बीमार होते तो हमारे मानदेय कट जाता है, जो हम रजा निकालते, तो हमें मेडिकल रजा चाहिए, हमें शासकीय कर्मचारी होना चाहिए, और हमें काम करने में जो दिक्कत आती है, जो मोबाइल का काम है, वो हमें मोबाइल का काम कम है, तो मोबाइल अच्छे तरीके का मोबाइल चाहिए। और हम बुढ़ापे में जो सेवानिवृत्त होते हैं तब हम लोग को पेंशन चाहिए। पेंशन चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इनका कहना है सीधा सीधा कि जिस तरीके से सरकार इनसे काम करवाती है उसके हिसाब से इन्हें मानदेय नहीं मिल पाता। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश गोंडा से हूँ। हमारी आंगनबाड़ी बहनें, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सही पोषण देश रोशन, लेकिन जब हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो जमीनी स्तर से बच्चों का भरण पोषण करती हैं, उनको गर्व से देखभाल करती हैं, जो कि देश के भविष्य हैं, आने वाले देश के भविष्य हमारे बच्चे, उनका भरण पोषण करती हैं, वो मानसिक तौर से हमारी आंगनबाड़ियाँ कुपोषित हो चुकी हैं। जब हमारी आंगनबाड़ियाँ ही कुपोषित रहेंगी तो वो स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इसलिए उनको पहले सही मानदेय, उनके काम के अनुरूप उनको मानदेय देके, उनको वेतन देकर उनको स्वस्थ बनाएं, और तभी हम समाज को और अच्छे राष्ट्र की, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। वो अन्यथा आने वाले 2024 में हमारी आंगनबाड़ी की बहनें वो कितने भी ईवीएम लगा ले, लेकिन एक उंगली की ताकत उनको नजर आएगी, वो सीधे जमीनी स्तर से दिखाई देंगी। मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सभी महिलाओं के ऊपर विशेष बात तो करती है, लेकिन क्या लगता है आपको, काम भी होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। उधर तो कहते हैं कि नारी, हम लोगों को, आंगनबाड़ी नारियों को यशोदा मैया का दर्जा दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, यशोदा मैया हैं आप, दत्तक माँ हैं, क्योंकि आप बच्चों का भरण पोषण करती हैं, गर्भ से देखभाल करती हैं। लेकिन क्या यशोदा मैया को कुपोषित, मानसिक और शारीरिक रूप से कुपोषित करना चाहते हैं? अगर इनके अंदर, इनके हृदय में आंगनबाड़ी के प्रति इतना सम्मान होता कि यशोदा मैया का सम्मान, तो उनको कम से कम मानसिक और शारीरिक रूप से इस सुपोषित करने के लिए अच्छा वेतन तो दे पाते। क्या उनके बच्चे
देश के भविष्य नहीं है, देश के कर्णधार नहीं है, वो अपने बच्चों को सही रोटी सही कपड़ा, स्वयं अपने आप को भी नहीं वो सही रख पाती हैं। तो जो स्वयं अस्वस्थ होगा, कुपोषित होगा, देश का स्वस्थ समाज की और स्वस्थ देश की कल्पना कैसे कर पाएगा। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि अगर वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए सही मानदेय का अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो 2024 में शायद हमारी बहनें उनका साथ नहीं देंगी। महिलाओं के विषय में बहुत कुछ बात ऐसे करती हैं, वो करते हैं जिससे कि महिलाओं का जब वोट है वो उनको मिल जाता है और जैसे वोट खत्म होता है फिर सब भूल जाते हैं। वो भूल जाएं अब, क्योंकि आज की महिलाएं जागरूक हो गई हैं। कहा जाता है जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्या हमारी बहनें नहीं कर सकती? ये वो बहनें हैं आंगनबाड़ी की जो झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। यहाँ तो सैकड़ों के सैकड़ों हमारी आंगनबाड़ी झांसी की रानी है। तो ये जान ले वो अगर हमारी बहनों का मानदेय सही नहीं देंगी तो 2024 में हम कुर्सी देना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मेरी यही गुजारिश है कि वो हमारे सम्मानित मानदेय दें। क्या नाम है? प्रेम कुमारी यादव, गोंडा से जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।